हूं कविता सिंह। नमस्कार। इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम देश दिन भर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कुछ और खबरें आपको बताते हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको देश, दुनिया, खेल, मनोरंजन का हाल बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मॉडल की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी खबरों के साथ। मुंबई के बलाड इलाके में सूटकेस के भीतर एक मॉडल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मॉडल के दोस्त मुजम्मिल को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जिसे 22 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 20 साल की मॉडल मानसी दीक्षित का शव सूटकेस में बंद कर झाड़ियों के बीच फेंका गया था। मानसी के सिर पर वार किया गया था। पुलिस ने चंद घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने मानसी के दोस्त मुजम्मिल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। मुजम्मिल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। मुजम्मिल के मुताबिक मानसी उसके फ्लैट पर आई थी, जहां दोनों का विवाद हुआ। इसके बाद उसने स्टूल से मानसी के सिर पर वार किया, फिर शव को सूटकेस में बंद कर मलाड इलाके में झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक कार दिखी थी, जिसके अंदर बैठे एक शख्स ने सड़क किनारे सूटकेस फेंका था। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। मानसी राजस्थान की रहने वाली है और कई एल्बम और शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुकी है। पुलिस का बैरिकेड जिस वक्त लगाया गया है, यहाँ पर वो गाड़ी को रोकता है। जो जानकारी मिल रही है, प्राइवेट गाड़ी थी, उस गाड़ी को रोककर यहाँ पे सीधे सूटकेस को उतारता है। सूटकेस उतारते हुए सीधा इस जगह पर ले जाता है झाड़ियों में, और ये झाड़ियों में ले जाकर उसे यहाँ पर करेगा। लेकिन साफ है किस तरीके से अपने ही घर पे बुलाकर युवती और जो मॉडल मानसी दीक्षित है उसकी हत्या कर दी मुजम्मिल इब्राहिम ने। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के बाद अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बीएसपी नेता के बेटे ने होटल में तमंचे पे ड्रामा किया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस भी हरकत में आ गई। दिल्ली के 5 स्टार होटल में पिस्टल लेकर हंगामा कर रहे इस शख्स का नाम आशीष पांडे है। आशीष बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है। आशीष भी बीएसपी टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। देखिए कैसे आशीष 5 स्टार हयात होटल में सरेआम पिस्टल लेकर घुसता है। इसके बाद वहाँ वो लड़की से गाली गलौज करता है। काफी देर तक वो होटल के अंदर गुंडागर्दी करता है। अपनी माँ की कसम खा के बोलो। भाई क्या कर रहा है? प्लीज ओके चलो ना प्लीज। आशीष चलो। तू कल मिल मेरे को। आशीष उसके साथ गाड़ियों में कई लड़कियां भी मौजूद थी। बड़ा सवाल ये है कि होटल में कड़ी सुरक्षा के बीच आशीष कैसे पिस्टल लेकर अंदर जाने में सफल रहा, साथ ही काफी देर तक कैसे गुंडागर्दी करता रहा। तस्वीर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। दिल्ली से लेकर लखनऊ में आशीष को पुलिस तलाश कर रही है। उधर आईएसआई की एक और साजिश का हुआ है बड़ा खुलासा। सर्दियों में आतंकी घुसपैठ के लिए आईएसआई खास तरह की ड्रेस खरीदने में लगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक हरकतें जारी हैं। सुंदरबन की साजिश के खुलासे के बाद अब बॉर्डर पर आईएसआई की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। सर्दियां आने से पहले आईएसआई ने सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के लिए स्पेशल ड्रेस खरीदी है। आतंकियों को बर्फ और बर्फीली हवाओं से बचाने के लिए ये ड्रेस खरीदी गई। एक ड्रेस की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले बंगाल के सुंदरबन में आईएसआई की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ था, जिसमें 85 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी। इन खुलासों के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हत्या के 2 मामलों में दोषी रामपाल अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे ही रहेगा। हिसार कोर्ट ने रामपाल और उसके 25 अनुयायियों को दोषी करार दिया है और आज रामपाल को हिसार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा भी सुना दी। आपको बता दें, रामपाल को 4 महिला और एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था। बीते 11 अक्टूबर को ही उसे दोषी करार दिया गया था। जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है उनमें पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसका शव सतलोक आश्रम में नवंबर 2014 को बरामद हुआ था। जबकि दूसरा मामला आपको बता दें उस हिंसा से जुड़ा हुआ है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गए थे। इस दौरान तकरीबन 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और एक बच्चे की जान चली गई थी। 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 120 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 343 में 2 साल की सजा और 5000 जुर्माना। बाकी दोनों में 1 लाख। हाँ, दोनों में साथ सजाएं साथ चलेंगी। बाकी दोनों में 1 लाख। हाँ, एक साथ चलेंगी। 1 लाख रुपए जुर्माना और 5000 रुपए जुर्माना एक में। क्राइम की खबरों से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सियासी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जेडीयू में रुतबा कद बढ़ गया है। जेडीयू में प्रशांत किशोर नीतीश के बाद नंबर 2 बन गए। हाल ही में जेडीयू में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। अब प्रशांत किशोर का कद जेडीयू में दूसरे नंबर का हो गया है।
16 सितंबर को पटना में आयोजित जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 1 महीने के भीतर ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2014 के आम चुनाव में प्रशांत किशोर यानी पीके नरेंद्र मोदी के खास सिपह सालार थे और बीजेपी की जीत के पीछे उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। 2015 में प्रशांत नीतीश खेमे में शामिल हुए और बिहार में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में पीके ने कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन यहां उन्हें सफलता नहीं मिली। अब एक बार फिर दोहरी जिम्मेदारी के साथ पीके 2019 चुनाव में नीतीश के लिए जीत की रणनीति बनाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश को नया अर्जुन मिल गया है। आगे बढ़ते पहले मुगल सराय का नाम बदला गया, अब संगम नगरी इलाहाबाद भी नए नाम से जानी जाएगी। योगी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। आज तक इलाहाबाद से मशहूर ये शहर अब प्रयागराज हो गया है। 2019 कुंभ से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। योगी कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही राज्य में नाम बदलने की राजनीति में एक और अध्याय जुड़ गया। कुछ दिनों पहले ही संतों ने सीएम योगी को नाम बदलने का प्रस्ताव दिया, जिस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ऐलान भी कर दिया। दरअसल पुराणों में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था, लेकिन अकबर के शासन में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। अब योगी सरकार ने नाम बदलकर नई सियासत शुरू कर दी है। शहर का नाम बदलते ही अब इलाहाबाद कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला जाएगा। घेरे से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक महिला ने बैंक मैनेजर की डंडों से पिटाई कर दी। महिला का इल्जाम ये था कि बैंक मैनेजर ने लोन अप्रूव करने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड रख दी। मैनेजर ने अश्लील हरकत शुरू कर दी, जिससे महिला अपना आपा खो बैठी। गुस्से में आ गई नाराज महिला ने बैंक मैनेजर की शर्ट पकड़कर उसे बाहर खींचा, बैंक के बाहर लाकर डंडों से पिटाई कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गूगल ने आज का डूडल भारत के मशहूर तबला वादक लच्छू महाराज को समर्पित किया। वो डूडल हम आपको दिखा रहे हैं। 16 अक्टूबर 1944 को वाराणसी में जन्मे लच्छू महाराज का असली नाम लक्ष्मी नारायण था। अपने तबला वादन से लच्छू महाराज ने देश विदेश में खूब नाम कमाया। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। तबले के साथ साथ लच्छू महाराज गायकी और नृत्य में भी पारंगत थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए भी नामित किया था, लेकिन लच्छू महाराज ने सम्मान लेने से ही इनकार कर दिया था। 28 जुलाई 2016 को लच्छू महाराज का निधन हुआ।